नमस्कार दोस्तों, हमारे विजन वाला स्टडी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं जो संबंधित है जीआई टैग से, और किस राज्य में कौन सा वस्तु को जीआई टैग दिया गया है उससे संबंधित आज हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम कुछ जीआई टैग्स के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले इसको भौगोलिक सूचक। दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ, और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी यानी दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह भारत का प्रथम उत्पाद बन गया। दोस्तों, आज हम इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि भारत में किस किस चीज़ को अभी तक जीआई टैग दिया गया है, और हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप सब लोग 2019 से 2021 तक का हम जीआई टैग क्लिक किए हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो हम इसको टेस्ट के तौर पे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप भी मेरे साथ टेस्ट लगाइए। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला कौन सा वो क्वेश्चन है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में काले चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन हम बताते चलेंगे आपको, जब तक 10 सेकेंड का आपको समय भी मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है गोरखपुर, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका मणिपुर। काले चावल के लिए मणिपुर राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य को टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये टेराकोटा ये मिट्टी से बने बर्तन होते हैं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी गोरखपुर। ये गोरखपुर यूपी को टेराकोटा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में झारखंड को किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए में ग्रीन और वाइट टी, ऑप्शन बी में सोहराई खोबर पेंटिंग, ऑप्शन सी कंदांगी साड़ी, ऑप्शन डी चूली का तेल। तो चलिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये झारखंड का मशहूर पेंटिंग है, उसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहराई खोबर पेंटिंग। सोहराई खोबर पेंटिंग को झारखंड राज्य को जीआई टैग दिया गया है सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केवलीपत्ती कदलाई मितई के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये जो दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी में है झारखंड। तो अभी हम आप लोग को बताएं ये सोहराई खोबर के लिए इसको दिया गया है, ये तो होगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य को केवलीपत्ती कदलाई मितई के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो दोस्तों ये है एक तरह का कैंडी है, ठीक है, जो मूंगफली और गुड़ से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्लानी पंचतीर्थम प्रसाद के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, और ऑप्शन डी बिहार। तो आपको बताना है कि प्लानी पंचतीर्थम प्रसाद के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर जो देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य को प्लानी पंचतीर्थम प्रसाद के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ग्रीन और वाइट टी के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर,
ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो ये ग्रीन और वाइट टी के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रीन और वाइट टी जो दार्जिलिंग का चाय है उसके लिए सबसे पहले भारत में 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को ग्रीन और वाइट टी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है तबलो पुआन सॉल नगोतेखे सॉल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? ये एक तरह का सॉल है दोस्तों और बहुत ही फेमस सॉल है वहाँ का, जिसके ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम को ये दोनों सॉल के लिए जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि तिरुर पान, ये पान है दोस्तों, तिरुर पान, ठीक है, तिरुर पान के लिए किस राज्य को, तिरुर पान और मयूर गुड़ दोनों के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तिरुर पान और मयूर गुड़ के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? केरल को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जी जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। बिहार को मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा के लिए जीआई टैग दिया गया है। ये बिहार ईसाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बिहार के लोग देख रहे हैं इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कश्मीरी केसर गुच्छी मशरूम के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ तो कश्मीरी केसर से आप लोग पकड़ सकते हैं किसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इन गुच्छी मशरूम अगर अलग से पूछ दे कि गुच्छी मशरूम के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग लगाइएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कोल्हापुरी चप्पल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। दोनों को एक साथ मिला क्योंकि दोनों जगह इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है कुछ भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? चूली का तेल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को चूली का तेल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंधमाल हल्दी उड़ीसा रसगुल्ला के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? यहाँ भी आप क्वेश्चन से ही आंसर लगा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन इसका है तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। लेकिन अगर इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो कंधमाल हल्दी जो है ये किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। उड़ीसा राज्य को जीआई टैग इसके लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तौलिया रुमाल के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना को तौलिया रुमाल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। कहीं कहीं पे तेलिया भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको समझना है कि ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इंदु मिसमी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15 इंदु मिसमी कपड़ा
के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डिंडीगुल ताले के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को डिंडीगुल ताले के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुवनम सिल्क साड़ी के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि त्रिभुवनम सिल्क साड़ी के लिए ये आपको तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि जीरा फुल चावल के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी पंजाब। तो जीरा फुल चावल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस उत्पाद के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, तो आपको बताना है कि किस उत्पाद के लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं शाही लीची, कंदांगी साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, हिरोड हल्दी। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पीछे भी करा चुके हैं, उसी को उलट दिया गया यहाँ पे। तो आपको बताना है कि किस उत्पाद के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी कोल्हापुरी चप्पल के लिए। ठीक है दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे ये कोल्हापुरी चप्पल को कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, लेकिन आपके ऑप्शंस में यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्हापुरी चप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस उत्पाद के लिए केरल को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सांगली हल्दी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, कड़कनाथ मुर्गा और ऑप्शन डी टेराकोटा। तो इसका चलिए हम दोस्तों बता देते हैं कि इसका पहले आंसर बता देते हैं कि कौन सा होगा। तो जो केरल को जीआई टैग दिया गया है वो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के लिए दिया गया है। टेराकोटा ये गोरखपुर, पहला ही क्वेश्चन था, गोरखपुर को दिया गया है, गोरखपुर को दिया गया है। और कड़कनाथ मुर्गा ये एमपी से संबंधित है, एमपी में है। और सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से किस उत्पाद के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ऑप्शन बी अल्फांसो आम, ऑप्शन सी जीरा फुल चावल और ऑप्शन डी तौलिया रुमाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चलिए बताइए क्या हो जाएगा कि जीआई किस उत्पाद के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है? तो ये चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी के लिए जीआई टैग मिला है कर्नाटक को। ठीक है, और भी कर्नाटक का क्या क्या था पीछे करा दिया गया। अल्फांसो आम जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का है, और जीरा फुल चावल ये छत्तीसगढ़ का है, और तौलिया रुमाल तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस उत्पाद के लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पीठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, हिरोड हल्दी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी, ये किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी गुजरात और ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुजरात। पीठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग किस राज्य के लिए दिया गया?
गुजरात राज्य को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्न में से किस उत्पाद के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है? तो इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसको दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं शाही लीची, ऑप्शन बी सांगली हल्दी, ऑप्शन सी टेराकोटा और ऑप्शन डी चूली का तेल। इसको मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, तो चलिए इसको लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सांगली हल्दी हो जाएगा। ठीक है, सांगली हल्दी के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि निम्न में से किस उत्पाद के लिए बिहार को जीआई टैग दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पहले भी हम बता चुके हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कड़कनाथ मुर्गा जो एमपी को दिया गया, और मध्य प्रदेश जर्दालू आम, कतरनी चावल, और नेक्स्ट है शाही लीची, जीरा फूल चावल। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें इसका दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बिहार में ये आम, जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची, इन तीनों को बिहार के लिए दिया गया, यानी कि बी प्लस सी इसका दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन में थोड़ा ऑप्शन ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किस उत्पाद के लिए सिक्किम को जीआई टैग दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं शाही लीची, डल्ले खुर्सनी जो मशहूर मिर्च है, ऑप्शन सी कंदांगी साड़ी और ऑप्शन डी आदिलाबाद द्रोका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डल्ले खुर्सनी। ये मशहूर मिर्च है डल्ले खुर्सनी जो सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस उत्पाद के लिए असम को जीआई टैग दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कड़कनाथ मुर्गा, बोकासोल चावल, तेजपुर लीची या सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल या ऑप्शन डी अल्फांसो आम। तो कड़कनाथ मुर्गा दोस्तों हम अभी बताते आ रहे हैं पीछे से, एमपी में मिलता है, एमपी में पाया जाता है और उसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकासोल चावल एवं तेजपुर लीची, इन दोनों को दिया गया है जीआई टैग जो असम राज्य में पाया जाता है। सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल, ये आपको ये अल्फांसो आम देख लीजिए। अल्फांसो आम पहले ये पाया जाता है महाराष्ट्र में और सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल ये आपको मिलता है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। निम्न में से किस उत्पाद के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जीरा फूल चावल, गुलबर्गा तूर दाल, अल्फांसो आम, शाही लीची। ये अभी पिछले क्वेश्चन में लगाए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा गुलबर्गा तूर दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आदिलाबाद द्रोका के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना, केरल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इसको और महाराष्ट्र में ही सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 32 नंबर क्वेश्चन। चुनार बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यूपी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम ये आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप किसी और विशेष टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो और नेक्स्ट वीडियो बनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।